हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं भाई आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त बिंदास होगा। तो भाई आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ जेबीटी भर्ती की हम बात करेंगे। यदि आप इससे ताल्लुक रखते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और जानकारी आपको देने वाली वीडियो होगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी हमारे जो पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे हैं उन सबसे मैं हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना। साथ के साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ सकते हो, एपिक एजू के नाम से लिखकर सर्च भी कर सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको लिंक दे दिया है। तो भाई बहुत ही शॉर्ट समय में हम इसमें वीडियो पर इसमें बात करेंगे। एक तो जेबीटी भर्ती 1456 जो मेवात कैडर की है भाई, उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि डीवी आपके लिए खुशखबरी है। लेकिन भाई क्या है कि जो अधिकारी देते हैं कुछ जवाब, लेकिन पाता कुछ और है। जब हम पिछली बार ज्ञापन सौंपने गए तो खुद ओएसडी तक, जो सीएम के ओएसडी है हमारे, जो पहले कैंडिडेट भी थे भारत भूषण जी, तो और उसके अलावा और भी बड़े अधिकारियों ने ये बोला था कि आपका जो रिजल्ट है वो 3 मार्च या 10 मार्च तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद एक बार फिर अफवाह चली 2-3 दिन पहले कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है। लेकिन साथियों ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना रिजल्ट आया नहीं आया। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं साथियों इससे संबंधित। जो हमारी ये भर्ती है आप देख सकते हो, कब ये भर्ती निकली, कब एग्जाम हुआ, टोटल पोस्ट कितनी है, सारी चीजों पर। और मैं कट ऑफ भी डीवी के लिए भी बताऊंगा। सबसे पहले डीवी की ही हम बात कर लेते हैं भाई। जो मैं यदि डीवी की बात साथियों करता हूं तो इस बार जो डीवी है भाई ऑफलाइन डीवी होगा, ऑफलाइन डीवी होगा। अब आपको पता है कि ये मेवात कैडर की हैं और वैकेंसियों की मैं बात करता हूं तो 1456 वैकेंसियां है, ठीक है। तो इसके लिए यदि मैं बात करूं, पहले इन्होंने ये बोला था कि हम जो ये संख्या है इसका 2 गुना हम बुला रहे हैं। 2 गुना की बात करते हैं तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 11, 4 दूनी 8, 9 और एक आपका 2, यानी 2900, यानी अराउंड फिगर में बात करते हैं तो 3000 को बुलाने की बात की जा रही थी। लेकिन फिर काफी सारे जो चीजें देखी गई एक्सपर्ट्स के द्वारा कि भाई टीजीटी की भी भर्ती हो गई है और पीजीटी की भी भर्ती चली हुई है, तो और इसके अलावा चंडीगढ़ के अंदर भी जो टीजीटी की भर्ती है वो चली हुई है। इसके अलावा और भी केवीएस एनवीएस में भी जो पीजीटी और टीजीटी की जो भर्तियां हैं वो हो चुकी हैं। तो इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या है भाई, और भी जो अच्छी अच्छी पोस्टों में भी ग्रुप सी में और बी में लग चुके हैं। तो इसलिए अब जो संख्या है हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा हो उनकी। तो इस चीज़ को लिहाज में रखते हुए भाई आपका लगभग 3800 से लेकर 4200 बच्चों तक बुलाने का जो टारगेट है अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने रखा है। इतने बच्चों को क्या है डीवी के लिए आपका बुलाया जाएगा, ठीक है। अब पूछोगे कि सर इतने जो बच्चे हैं यदि डीवी के लिए बुलाए जाएंगे तो फिर हमारी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी कि जो हम अपने दस्तावेज हैं तैयार रखें। तो भाई मैं फिर आपको यहाँ लेके आऊंगा। हमारे पास 1456 हमारे पास टोटल वैकेंसी है, जिसमें से जनरल की वैकेंसी 607 है। जनरल की वैकेंसी कितनी 607। और मैं जो भी मैं यहाँ कट ऑफ आपको बता रहा हूँ भाई, मैं आपका जो पेपर हुआ था उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सही हुए थे उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई मैं इधर डीवी के लिए लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं डीवी के लिए, ठीक है, डीवी के लिए लिख देता हूं। तो डीवी के लिए अलग से मैंने बनाई है, व्हाइट पेन से मैं ये चीजें सारी लिख रहा हूं। तो इसमें यदि मैं बात करूं सबसे पहले जनरल की, तो जनरल की कट ऑफ जाने वाली है आपकी 72 क्वेश्चन। तो मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो बना दी थी, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल एरर थी, वो बहुत से बच्चों के पास नहीं पहुंच पाई थी। इसलिए से दोबारा से मैंने इसको
फिर से एनालिसिस करके और बहुत सारे टीचरों के साथ बात कर कर जो काम कर रहे हैं मेरे साथी, कुछ मेरे यूनिवर्सिटी में मेरे साथ थे, मेरे साथ पढ़ते थे और कुछ मेरे साथ जॉब करते हैं, उन सब से मैंने बात कर कर और खुद विश्लेषण कर कर मैं आपको ये बता रहा हूँ। और इससे पहले भी हमने ग्रुप सी और ग्रुप डी और अन्य भर्तियों की भी कट ऑफ, चाहे उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका की भर्ती हो या कोई और भर्ती हो, सबकी कट ऑफ हमने बताई है और बिल्कुल एक्यूरेट कट ऑफ गई है भाई। और +1 का तो भाई मार्जिन रहता ही है, +-1 का तो जनरल की आपकी 72 क्वेश्चन ठीक जा सकती है। इसी प्रकार जो एससी की है आपकी 65 क्वेश्चन जिनके सही है डीवी उनकी आ सकती है, क्योंकि अच्छी खासी पोस्ट एससी की है और जो टॉपर है वो जनरल में भी जाएंगे। इसी प्रकार मैं बीसीए, ठीक है, बीसीए की बात करता हूं तो भाई बीसीए में आपके 69 क्वेश्चन जिसके सही हैं उनके डीवी आने के पूरे प्रबल संभावना है, वो अपने दस्तावेज तैयार रखे। इसके अलावा मैं बात करूं बीसीबी की या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, ठीक है, तो इसमें मैं बात करता हूं तो भाई जिनके भी आपके लगभग 70 से 71 नंबर है वो अपने दस्तावेज है वो तैयार रख सकते हैं। इसी प्रकार ईएसएम की यदि मैं बात करता हूं, ठीक है ना, ईएसएम जनरल कैटेगरी की, ठीक है, तो ईएसएम वालों की मैं बात करता हूं तो भाई आपकी जो आपके 60+ जिनके नंबर हैं आपकी डीवी आने की पूरी प्रबल संभावना है। तो ये जो डीवी की कट ऑफ है इतनी जा सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, तो फाइनल कट ऑफ के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाली है जिससे आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। इसमें जनरल की जो फाइनल कट ऑफ है जिसके 76 क्वेश्चन सही हैं आपके, बिल्कुल आपकी फाइनल आपकी कट ऑफ हो जाएगी। उसके बाद एससी कैटेगरी की यदि बात करता हूँ तो पोस्ट बहुत अच्छी हैं, तो इसलिए जिसके भी 68 क्वेश्चन तक ठीक है आपके पूरे प्रबल संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा बीसीए की मैं यदि बात करता हूं तो इसमें 242 पद है 1456 में से, तो इसकी भी आपकी लगभग 72 से 73 की जो कट ऑफ है आपकी इसकी जाने वाली है, ठीक है। और यदि मैं एससी की इस फेज में लिखना चाहूँ तो 68 से 69 कट ऑफ लिखना पसंद करूंगा। इसी के साथ बीसीबी की और ईडब्ल्यूएस की यदि मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो भाई आपके 74 क्वेश्चन है भाई आपके, ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है, 74 क्वेश्चन इनकी कट ऑफ आपकी जा सकती है। फिर यदि मेरे से आप रेंज लिखवाना चाहोगे तो मैं रेंज भी लिख सकता हूं कि भाई रेंज कितनी जा सकती है, तो 74 से 75 की रेंज मैं बोलना चाहूंगा। लेकिन मेरी कट ऑफ यदि मेरा मन की बात पूछो तो कट ऑफ मैं इस पर टिक कर रहा हूँ कि 74 ही वाले जो जिनके 74 नंबर है वो बिल्कुल दस्तावेज तैयार रखे। इसी प्रकार ईएसएम की मैं जनरल की एससी बीसी इन सब की मैं आपको बता देता हूं कि भाई इसमें आपकी जो मैंने आपका बताया था कि 60 नंबर तक जो है आपकी ईएसएम जनरल की जा सकती है। और यदि मैं इसकी मैं बात करता हूं तो भाई इसमें आपकी लगभग जिन बच्चों के भी 62 से 63 नंबर हैं उन सब की प्रबल संभावना है कि सिलेक्शन हो जाए। और जो एससी बीसीए और इन सब का जो है हमारे पास डाटा पूरा नहीं है, डाटा अपर्याप्त है, और इसके लिए जो कितने फॉर्म फिल के हमारे पास पूरा डाटा नहीं है, तो हम उम्मीद यही लगा रहे हैं कि इसमें सभी बच्चों का सिलेक्शन आपका हो सकता है, ठीक है, सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं इसमें आपके सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये अपडेट है। अब सबसे बड़ी जो अपडेट ये है कि अब हमारा जो ये डीवी है कब होगा डीवी, तो भाई डीवी के लिए आपने पता होगा कि ये खुद चेयरमैन साहब ने ही बोल दिया था 3-4 दिन पहले कि भाई हम आयोग का रिजल्ट निकालने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, परेशान ना हो, बार बार साइट न विजिट करें, उन्होंने बोल दिया था। तो ये आपने पढ़ भी लिया होगा। फिर भी भाई हमें जो पता लगा है कि भाई आपका जो रिजल्ट है भाई आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अप्रैल के पहले हफ्ते में आपका जो रिजल्ट है देखने को मिल सकता है, ऐसी कुछ संभावनाएं जो है व्यक्त की गई है गुप्त सूत्रों से। और भाई फाइनल रिजल्ट, अंतिम परिणाम, ठीक है ना, अंतिम परिणाम भाई जो आपके लिए है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। भाई अंतिम परिणाम है आपका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो भाई उसकी रिजल्ट की यदि मैं बात करता हूं तो भाई आपका मई के लास्ट में, ठीक है, मई तक, या यदि मई में रिजल्ट आ जाता है आपका तो अच्छी बात है,
नहीं तो सरकार जो आपका पूरा प्रोसेस है, आपकी जो जून है, जून की छुट्टियां होती हैं तो सरकार बिल्कुल नहीं चाहे, क्योंकि भाई ये बीजेपी सरकार है, हर चीज का हिसाब लगाती है, एक एक पैसे का। तो जून के बाद ही क्या है, आपकी फाइनल ज्वाइनिंग आपको दे सकती है डीवी करवाकर। जून के बाद जुलाई में जैसे ही नया सेशन स्टार्ट होता है 1 जुलाई से, तो आपको ये ज्वाइनिंग दे सकते हैं और स्टेशन अलॉट कर सकते हैं। क्योंकि भाई आपको ये लगता है कि एक बार डीवी होगी तो फटाफट, तो आपकी ये भूल है। अभी पीजीटी का रिजल्ट आया है और मेरी भाभी जी का उसमें सिलेक्शन हुआ है, और रिजल्ट आए को अब तक भाई 1 महीना से ऊपर गुजर चुका है, 1 महीना प्लस हो चुका है, यानी कम से कम 45 दिन हो चुके हैं अब तक उनको। और मेवात केडर में उनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अब तक उनको स्टेशन ही अलॉट नहीं किया गया, और अभी भी बोल रहे हैं कि अभी इसमें 1 से 2 महीना लगेगा। यानी वो हो सकता है कि 1 अप्रैल से ही नए सेशन से ही उनको क्या देंगे, स्टेशन है वो अलॉट करेंगे। ठीक है, तो ये भाई अपडेट है। इसी प्रकार जो यदि आप सच्चाई के साथ एक्यूरेट अपडेट लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के शुरू में बता दिया, और आप तो पढ़े लिखे और अध्यापक वर्ग के लोग हो, जो चीजों को अच्छी तरीके से समझ भी सकते हो। और भाई, और सबसे फास्ट यदि आपको लेनी है जानकारी, एपिक एजू टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। यहाँ दोनों तरफ गुलाब के फूल लगे हुए मिलेंगे, इस पर आप कनेक्ट हो जाइए। तरीका या तो सर्च कर लो, या नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, व्हाट्सएप पर भी जुड़ जाओ और वहां दोनों जगह। और यदि किसी साथी, कोई गरीब साथी हमारा और जो पढ़ना चाहता है और जो किताबें वगैरह नहीं ले सकते, उसके लिए हमने एपिक एजू के नाम से एक पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई पैसा नहीं लेते। उस साथी को आप इसमें भी ऐड करवा सकते हो, इसको भी सर्च कर सकते हो, या फिर इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और प्रिंटेबल आप प्रिंट करवा कर नोट्सों को पढ़ सकते हो। यूपीएससी लेवल तक के नोट्स, साथ में जो टीचर भर्ती होती है उनसे संबंधित सारे नोट हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी वीडियो को थम्स अप जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू।